नेपाल की जो, क्योंकि जर्नी हम ट्रैक करने की बात कर रहे थे, नेपाल की जो पहली पार्टिसिपेशन है वो 2014 वाली है ना। हाँ, तो 2014 में हाँ हमने बात की 2014, फिर 2024। आप देखो बीच में 10 साल लग गए। 10 साल का इंतजार खत्म हुआ है भाई नेपाल का। तो अपने आप में बहुत बड़ा आइकॉनिक लम्हा था। पहले तो पिछली बारी आपको याद होगा जब वो नेपाल मैच जीती थी, उनके खिलाड़ी भाई नीज पर थे अपनी, और मतलब ऐसा था कि प्रेशर ऑफ, इतनी बड़ी जंग हमने जीत ली हो। और फैंस का आपको माहौल याद है कि वहां पर ग्राउंड से लेकर जहां जहां पर नेपाल क्रिकेट फैंस थे। बट अब फिर क्या होता है कि भाई बरकरार रखो। इसी दौरान इसी बीच आपके लिए हार्ट ब्रेक ये भी तो है ना कि एशिया कप में आप नहीं थे, बट यहां पर आप जब आए क्वालिफायर्स खेल रहे थे, तो वहां आप जो मर्जी हो, हम कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, बट बैक टू बैक वर्ल्ड कप्स में आना ये भी आपके लिए मतलब बहुत बड़ी चीज है। अभी एक टाइम पर आपको याद होगा अफगानिस्तान के लिए भी डिस्कशन होती थी कि बैक टू बैक आगे अच्छा हुआ है, बट देन वो धीरे धीरे पिछले में सेमीफाइनल खेले, उसके बाद हालांकि एशिया कप में निराश किया है, बट वो वनडे वाली सीरीज में वापस भी आए। तो अब ये है कि कंसिस्टेंसी यहाँ पर जो है फोकस होना चाहिए। 2010 से कब से आया था? 10 में नजर आया था T20 वर्ल्ड कप, 12 में भी था, 12 में भी इंडिया को फंसा दिया था 12 में। तो नेपाल ने अपनी जो उनकी पहली गेम थी T20 वर्ल्ड कप में, हालांकि तब वो ग्रुप से फिर आगे आने वाली चीज थी, तो वहां पार्टिसिपेट किया था उन्होंने, उसके आगे वो नहीं आ पाए थे। तो नेपाल हांगकांग, नेपाल ने 149 फॉर 8 उस टाइम करे थे। सोचो उस टाइम के जमाने में 149 फॉर 8, और उस टाइम टीम कैसी थी इनकी। अब आज ये खिलाड़ी पता नहीं कहां कहां होंगे। सुभाष खाकुरेल विकेट कीपर बैटर, ठीक है, सागर पन, ज्ञानेंद्र मल्ला, इनका मुझे फिर भी नाम याद है, ज्ञानेंद्र मल्ला का नाम 48 रन मारे थे इन्होंने उस मैच में, ठीक है, हाईएस्ट स्कोरर। पारस खड़का कप्तान जो आज बधाई दे रहे हैं, पारस खड़का ने 41 रन मारे। विनोद भंडारी 1 रन, विनोद भंडारी का नाम, शरद बेसवकर 14 रन, फिर उसके बाद बसंत रेग्मी, नरेश बुदायर, शक्ति गौचन, सोमपाल कामी, एक बंदा जो अब तब से कामी भाई, तो बट कामी भाई अभी तक एक्टिव है। सोमपाल कामी भाई तो यहाँ के जितेंद्र, और फिर थे जितेंद्र मुखिया, तो ये उनकी 11 थी वहां पर। और फिर हांगकांग इन रिप्लाई 69 पर जो है निपट गई थी, और तब वहां से बाबर हयात तब भी खेल रहे थे। उस टीम में मार्क चैपमैन भी थे, आज जो मार्क चैपमैन न्यूजीलैंड में खेल रहा है। तो ये उस मैच की निजाकत खान भी उनकी टीम के होते थे, निजाकत खान भी वहां पर खेल रहे थे। तो ये टीम थी उनकी। और इधर पारस खड़का ने 2 ओवर भी करे, 1 आउट। सोमपाल कामी 3 ओवर 13 रन 2 आउट। तो सोमपाल कामी सोचो कब से लेकर अब तक। भाई उस टाइम इनका मैच हमारे वो डॉक्टर वीरेन भैया ने देखा था और बोला भाई नेपाल वाले जो बंदे हैं उनको भी कम मत समझो, मतलब उन्होंने भी झलक दिखाई है। इनके स्पेल्स देखो ना, बसंत रेग्मी जो है 4 ओवर 14 रन 3 आउट, शक्ति गौचन 4-9 3 आउट, और जो हमने बात करा ऊपर सोमपाल कामी 3-13-2। तो ये इनकी आउटिंग वहां पर रही थी पहला मैच। मतलब ये कितना है कि आप जब आप पहुंचे हो तो आप लुक बैक करते हो तो सोमपाल कामी वहां से यहां तक हैं, पारस खड़का। तो ये जब देखेंगे नेपाल के फैंस, कुछ हर किसी को थोड़ी याद होगा कि यार हमारा पहला गेम क्या था, कैसे था, किस तरीके से चीजें रही। और इस वर्ल्ड कप का दूसरा ही मुकाबला था। फिर इन्होंने जो है बांग्लादेश को खेला था वहां पर, बांग्लादेश के अगेंस्ट भी यार देखो उस टाइम पर बांग्लादेश ठीक ठाक टीम हो गई थी, ठीक है। ये हम बात करें 2014 की, 15 में उन्होंने वर्ल्ड कप में इंडिया को क्वार्टर फाइनल टाइप स्टेज, फिर बायलैटरल्स में हराना शुरू कर दिया। 126 पर 5 इन्होंने पोस्ट किए थे अपने मुकाबले में। उस मैच में भी आप देखिए पारस खड़का 41 रन, तो जो हम कहते हैं कि ऐसे इनका नाम नहीं था। और उनके साथ शरद बेसवकर ने 40 रन करे थे, 126 पर 5। तो ऐसे इनकी आउटिंग रही थी वहां पर। तो वो टीम थी, बट बांग्लादेश ने जो है आसानी से चेज कर दिया था 132 पर 2 16वें ओवर में। तो ये जो है शाकिब किन ने नॉट आउट 18 पर 37 करे थे। तब जो हम डिस्कस कर रहे थे, सब्बिर रहमान खेला करते थे तब, अनामुल हक, तामिम इकबाल 30 रन उनके थे। तो ये था, और 1 विकेट जो से मिली थी बसंत रेग्मी। तो ये 2 मैचेस इनके थे। और जो मुकाबला, फेमस मुकाबला, नेपाल जो 9 रन से अफगानिस्तान के अगेंस्ट जीती थी, वो मैच में नेपाल ने करे थे 141 पर 5। इस मैच में जो है सुभाष खाकुरेल 56 रन, इनके मतलब पहले हाफ सेंचुरियन हो गई T20 वर्ल्ड कप में, ठीक है। ज्ञानेंद्र मल्ला 22, शरद बेसवकर 37 रन थे, 141 पर 5 पोस्ट किया। और सामने वाली 40 बना के हरा दिया था, हरा दिया भाई अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान को जो है 132 पर 8 पे रोक दिया। उनकी टीम में कौन कौन थे? मोहम्मद शहजाद, ठीक है, करीम सदीक, नजीबुल्ला जादरान, नवरोज मंगल, शफीकुल्ला, मोहम्मद नबी, असगर अफगान 49 उन्होंने करे, असगर अफगान। तो यहां पर सोमपाल कामी जी 4 ओवर 32 रन 2 आउट, बसंत रेग्मी 1 विकेट है, जितेंद्र मुखिया 4 ओवर 18 रन 3 आउट, और शक्ति गौचन 3 ओवर 25 रन 2 आउट। तो ये उनकी पहली आउटिंग थी। और पिछले में तो सबसे ज्यादा वो याद रखे जाते हैं साउथ अफ्रीका वाले मैच। कामी भाई बोलेंगे जो तुम लोग करने जा रहे हो मैं करके आ चुका हूं यार। तो वही चीज ना, आप देखो कि क्या है, किस तरीके की जर्नी रही है, ठीक है। और उस टाइम पर जब हम बात कर रहे हैं सोमपाल कामी और इन सब की जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, तब वो थे 18 साल के। वही तो बोला 14 में आओ, तो मुझे याद आता अपने भुवी के कब 12 में हुआ था डेब्यू। अब भुवी का 12 में डेब्यू हुआ था, तो ऐसे याद करने में 14 मतलब जस्ट 10 साल पहले यार, 11 साल पहले।
भाई वो वर्ल्ड कप मतलब जो इंडिया हारा था श्रीलंका से, और जो बॉलिंग उसमें फाइनल को लोग याद रखते हैं, लेकिन जैसे नेपाल की जो जर्नी बताई, क्या कमाल जर्नी है। और जिन जिन ने उनके मैच देखे तो उन्होंने कहा था भाई इनमें पोटेंशियल तो दिख रहा है इस टीम में आगे चल के, मतलब ये हो सकती है, इनको मतलब बच्चा मत समझना नेपाल के खिलाड़ियों को। डॉक्टर वीरेन ने मुझसे ये बात, बट ये ना देखो डॉक्टर वीरेन की बात भी उस टाइम पर, जो हमने देखा कि भाई 2 मैच वहां पर अच्छे भी किए, बट देन यही था ना कि भाई 14 से 24 का भी तो इंतजार है। 14 से 24 मतलब कहीं कोई मोमेंट्स तो ऐसे थे जहां पर आप नहीं कर पा रहे थे, बट खैर वो चलो वो फाइनली 24 तक ये पंजाब किंग्स बन गए थे। मतलब जो भी 19 में ऐसा लगा कि थोड़ा उठ रही है इनके लिए, छोटी लीग हुई, जॉन्टी रोड्स वगैरह सब आए, उनमें थोड़े विदेशी प्लेयरों को भी एडजस्ट किया, यूएई वगैरह के प्लेयरों को लाए, वहां पे इन्होंने थोड़ा डेवलप करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद फिर कोविड शायद हिट कर गया, उसके बाद भी वो लीग उनकी दब गई और क्रिकेट थोड़ी नीचे बैठ गई। अगर क्रिकेट में बने रहना तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ लगातार हिट करना पड़ेगा हर साल। पिछला साल आप यूएस T20 वर्ल्ड कप गए, इस साल आप इंडिया आओगे, तो ना ये आपको हर बार करना पड़ेगा, वरना क्या होगा, हम जब अब चलो एक अच्छी चीज होगी इस बार T20 वर्ल्ड कप 20 टीमों का है, पहले कम भी होता था, नहीं पिछला भी 20 का ही था, तो वही बोला अब होने लगा है, तो वरना पहले और अच्छा भी है भाई, कंपेटिटिव टूर्नामेंट होता है। आपने देखा ना पाकिस्तान न्यूजीलैंड ये तो पहले ही बाहर हो गई है, पता चला ये टीमें नजर ही नहीं आ रही है, तो ये वाली चीज सबसे बढ़िया लगी इसमें।